फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 24 फरवरी 2022 और 24 फरवरी के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार अभी दिया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अब यहाँ पे बात आती है रामानुजम की। तो रामानुजम अपने देश भारत के एक महान गणितज्ञ थे और इनके ही नाम पर यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए जो अभी 2022 में दिया गया है, किसे मिला है? नीना गुप्ता को। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं नीना गुप्ता के बारे में। प्रोफेसर नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईआईएम की गणितज्ञ हैं। इससे पहले नीना गुप्ता को 2014 में भी भारतीय विज्ञान एकेडमी यानी एनएसए का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं रामानुजम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसे युवक गणितज्ञ जो 45 वर्ष से कम उम्र की हो और जिन्होंने विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो, उनको ही रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2005 में, और प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता समूह की फर्म केयर ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में तेल भंडार की खोज की है? तो फ्रेंड्स, वेदांता समूह की फर्म है केयर ऑयल एंड गैस, जिसने अभी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नए तेल भंडार की खोज की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बाड़मेर। अब यहाँ पे बात आती है वेदांता समूह की। तो अपने देश भारत की कंपनी है वेदांता, जो कि दुनिया की अग्रणी तेल व गैस समूह की कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अनिल अग्रवाल के द्वारा सन 1976 में। कब की गई थी? सन 1976 में। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी टेलीकॉम कंपनी CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं ये CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम है क्या। तो फ्रेंड्स, CME-V6 के तहत ही जो अंडर सी केबल सिस्टम लगाया जाता है, यानी समुद्र के अंदर से केबलों का जो तार बिछाया जाता है, वह इसके द्वारा ही किया जाता है। अब इस CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में अपने देश की कौन सी टेलीकॉम कंपनी शामिल हो गई है? भारती एयरटेल। और फ्रेंड्स, इस कंसोर्टियम में अलग अलग देशों की कुल 12 कंपनियां शामिल हैं और पहली कंपनी अपने देश की बनी है भारती एयरटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। अब यहाँ पे बात आती है भारती एयरटेल की। तो भारती एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 को। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? सुनील विट्ठल। फ्रेंड्स, अपने देश की कंपनी है भारती एयरटेल, जो कि विश्व के विभिन्न 18 देशों में संचालित की जा रही है। और अब भारती एयरटेल कंपनी ही अभी CME-V6 अंडर सी कंसोर्टियम में शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? निजी विश्वविद्यालय मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आपको जान लेना चाहिए कि NBA क्या होता है। तो NBA का मतलब होता है नेशनल बोर्ड एक्रीडिएशन। और NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का निजी विश्वविद्यालय पहला कौन सा बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव जो अपने देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत ही 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा। अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो यह मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में ही 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध है।
खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है मध्य प्रदेश के हैं, तो अब देख लेते हैं मैप में मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट शुरू किया गया है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका अभी शिलान्यास किया है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी के नाम पर राज्य में पुरस्कारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हाल ही में जुड़ी हुई बातें जो मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, बता दें कि जो अपने देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है, उसी के तहत यह मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया है। अब यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं VR विनीता, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अब तक टोटल 6 वनडे मैच और 20 2020 मैच खेले थे और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह बायोडायवर्सिटी पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मंडी जिले में। और आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का यह पहला बायोडायवर्सिटी पार्क भी है। और यह किस लिए शुरू किया गया है? तो यह हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अब यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के मौजूदा गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। एक समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। तो 6-6 महीने अलग अलग रहती हैं। समर में रहती है शिमला और विंटर में रहती है धर्मशाला। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किसके सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी अबुल बरकत के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। अब जान लेते हैं अबुल बरकत कौन थे जिनके सम्मान में पश्चिम बंगाल सरकार स्मारक बनाने जा रही है। तो अबुल बरकत एक आंदोलनकारी थे और इन्होंने 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन के लिए अपनी जान गंवा दी थी। कैसे इनकी जान चली गई थी? तो पाकिस्तान पुलिस के द्वारा अबुल बरकत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब यह बंगाली भाषा ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आज का जो बांग्लादेश है 1952 में पाकिस्तान का राज्य हुआ करता था। तो इनके द्वारा ही बांग्लादेश राज्य जो पाकिस्तान में था, तो यह मांग कर रहे थे कि बंगाली भाषा को बांग्लादेश राज्य की राजकीय भाषा बनाई जाए। तो इसके लिए ही इनको पाकिस्तान पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अबुल बरकत को बांग्लादेश में शहीद का सम्मान भी मिला है। और इनके ही सम्मान में अभी पश्चिम बंगाल, जो कि अपने देश भारत में है, तो इनके सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है?
तो अभी हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। तो यह कहाँ का पावर सिस्टम है? कनाडा का है बलाड पावर सिस्टम, और इसके साथ अभी समझौता किया है अडानी समूह ने। अब बात आती है कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो। फ्रेंड्स, जस्टिन ट्रूडो का नाम सुन के आपको कुछ ध्यान आया? तो आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने अभी कनाडा में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि किस देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है हाल ही में? कनाडा में। किसके द्वारा किया गया था? तो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो द्वारा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जान लेते हैं आज के नॉलेज बूस्टर के बारे में। तो आज नॉलेज बूस्टर में हम चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन में भारत में प्रथम। तो भारत में जो प्रथम राज्य है कृषि अलग अलग उत्पादनों में, तो चावल में जो सबसे सर्वप्रथम राज्य है भारत का? पश्चिम बंगाल। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? मध्य प्रदेश। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होती है? गुजरात में। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है पश्चिम बंगाल, और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो अभी अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया गया है रूस के ऊपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो अभी जापान के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की गई है। अच्छा, यह ट्रेन किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो इस ट्रेन को बनाया है हिटैची और टोयोटा मोटर्स ने। इन दो कंपनियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यह पहली ट्रेन बनाई है। फ्रेंड्स, अब 23 फरवरी के करंट अफेयर का मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो कल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। हाल ही में यूरोप के किस देश में एंटोनिया नामक समुद्री तूफान आया है? तो यह एंटोनिया नामक समुद्री तूफान यूरोप के देश जर्मनी में आया है। कहाँ आया है? जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल आपको पता है? बर्लिन। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार इस बार मिला है भारत की महारत्न कंपनी है CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। इसको ही सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। हाल ही में ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो अभी ICC द्वारा जारी की गई T20I टीम रैंकिंग में अपना देश भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। सेकेंड पोजीशन पर कौन है? न्यूजीलैंड। और तीसरे पोजीशन पर कौन है? पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ICC के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो मौजूदा CEO हैं जियोफ एलार्डिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICC का? दुबई में। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। राइट आंसर था IIT रुड़की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ में फ्रेंड, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां आपको डेली जनरल स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगी। साथ में आज के करंट अफेयर की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है GS कैरियर एकेडमी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।